ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये सत्ता के गलियारों में फैली हुई इस खामोशी की गूंज है जो बहुत कुछ कह रही है लेकिन खुलकर बोल नहीं रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपना पद छोड़ा, चुपचाप बिना किसी संकेत के, और हवाला दिया अपने स्वास्थ्य कारणों का। लेकिन याद कीजिए, यही विपक्ष कुछ दिन पहले जिस तरह से अब इस इस्तीफे को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, कुछ दिन पहले दोहरा रवैया अपनाता हुआ नजर आया था। अब सवाल है, और वो बहुत बड़े सवाल है, कि क्या वाकई में जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी हुई है या फिर ये कोई सियासी समीकरण है। 3.5 घंटे में क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति ने चुपचाप इस्तीफा भेज दिया? क्या प्रधानमंत्री को पहले से इसकी जानकारी थी? सीनियर मंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया? आज दोपहर 3 बजे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इस्तीफे के पीछे क्या राज है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस्तीफे के पीछे जरूर कुछ राज है और इस वजह से यह इस्तीफा दिया गया है। धनखड़ ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन चलते संसद सत्र के बीच में उनका यूं इस्तीफा किसी को हजम नहीं हो रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाओं का दौर तेज है। विपक्ष ने इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। कांग्रेस नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहां तक कह दिया कि जरूर दबाव होगा। कल बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे और अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनको से रेजिग्नेशन में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। था चेंबर में हमारे खड़गे जी के जन्मदिन भी था, उससे मिला भी और यहाँ हालात के बारे में बताया भी। उसी समय मीटिंग हुई, मतलब ये है कल के मीटिंग में वो थे, स्वस्थ थे। दूसरी मीटिंग 4:30 बजे, 2 मंत्री जो लीडर हाउस है वो आए नहीं, नड्डा जी, और उसके बाद इस्तीफा हो जाना तो स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है, ये कोई और गंभीर मामला है जो अचानक सदन चलते उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना, मतलब ये है कि भयंकर तूफान आने की सूचना है। देखिए, उपराष्ट्रपति जी को अगर इस्तीफा देना होता तो जो पहला दिन राज्यसभा का सदन में वो दिन भर रहे, उसकी आवश्यकता नहीं, उसके पहले दे सकते थे। लेकिन दिन भर अटेंड करने के बाद शाम तक वो असंधि पर बैठे रहे, उसके बाद इस्तीफा देना ये केवल हेल्थ ग्राउंड पर नहीं हो सकता। जो आदमी दिन भर बैठ रहा है तो हेल्थ ग्राउंड तो ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन मार्क है। देखिए, उपराष्ट्रपति जी को अगर इस्तीफा देना होता तो जो पहला दिन राज्यसभा का सदन में वो दिन भर रहे, उसकी आवश्यकता नहीं, उसके पहले दे सकते थे। लेकिन दिन भर अटेंड करने के बाद शाम तक वो असंधि पर बैठे रहे, उसके बाद इस्तीफा देना ये केवल हेल्थ ग्राउंड पर नहीं हो सकता। जो आदमी दिन भर बैठ रहा है तो हेल्थ ग्राउंड तो ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन मार्क है।
और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है राकेश शर्मा जी, क्योंकि जिस तरह से ये इस्तीफा दिया गया और उसके बाद स्वीकार कर लिया गया है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इस बात को लेकर के संदेह जता रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। क्या इसके पीछे का कारण है या वाकई में स्वास्थ्य का हवाला जो दिया गया है वही एक कारण है? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले तो ये बड़ा विषय है कि अगर देश के उपराष्ट्रपति जी स्पष्ट रूप से अपने पत्र में हर चीज का जिक्र करते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो विपक्ष को ये बात भूलना नहीं चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही वो उनके हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो अस्पताल में भी भर्ती हुए थे, उसके बाद भी उससे पहले भी बीमार हुए थे। धनखड़ जी बड़े नेता हैं और उनने बड़े बड़े पदों पे काम किया। वे विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लगातार उपराष्ट्रपति के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जहां पर पद और सत्ता का लोलुप नेताओं में नहीं रहता। हर चीज को त्यागने के लिए वो तैयार रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे जितना अपना देना चाहिए 100% मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उनने स्वास्थ्य के कारण से इस्तीफा दिया है। और ये सामान्य सी बात है। पर कांग्रेस के नेताओं की तो आदत ये हो गई कि किसी शादी में जैसे खाना बनता है तो कांग्रेस के नेता वहां चम्मच लेके पहुंच जाते हैं और उसमें हिलाने लगते हैं चम्मच पतीले में। उनसे पूछा जाए क्या ढूंढ रहे हो तो कहते हैं हम इसमें बाल ढूंढ रहे हैं, और नींबू इनकी जेब में ही रहता है, खीर में जाके नींबू निचोड़ने का काम। तो ये जो कांग्रेस के नेताओं का काम है। पर आज देश बहुत आगे जा रहा है। आप देखिए ना, अगर सिंदूर पे आज पूरी सेना का सम्मान हो रहा है, देश का हर व्यक्ति मान कर रहा है अपनी सेना पे, कांग्रेस के नेता लगातार उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान के पक्ष में आप बयानबाजी कर रहे हैं? तो कांग्रेस के नेताओं पे तो आज गंभीरता से पूरा देश नहीं लेता, इसीलिए लगातार कांग्रेस की हार हो रही है। लेकिन अगर इस तरह से उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो आपको लगता है कि अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, आपत्ति तो किसी को भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। पर प्रश्न ये आता है कि व्यक्ति जब स्पष्ट रूप से खुद कह रहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो इसमें आप किंतु परंतु लगाकर अब आप कुछ भी कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि देश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसान खुश हो रहा है, हर तरफ खुशहाली हो रही है, देश तरक्की कर रहा है, देश की सेना आगे बढ़ रही है, हम हर तरफ खुशी का माहौल है। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी, जब खुद उपराष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर्स की सलाह मशवरा पर मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं ताकि आगे जाकर के अपने स्वास्थ्य का मैं ध्यान रख सकूं, तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों सफाई दे रही है, सवाल ये है। तो आप सवाल भी तो पूछ रहे हैं ना, अगर सवाल पूछेंगे तो सफाई भी नहीं था क्या? भाई हम मीडिया में सवाल उठा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से तो पूछ नहीं रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बता रही है जैसे जगदीप धनखड़ जो है इन्हीं के कार्यकर्ता थे और इन्हीं की पार्टी के आदमी थे वो, जबकि उपराष्ट्रपति का पद तो संवैधानिक पद होता है। तो यहीं से तो बात शुरू होती है कि वो इतना जलील कर दिया गया, उनको इतना गंभीर राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट देश में उत्पन्न कर दिया। कल जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने उनकी आसंदी के जो अधिकार थे वो अधिकार अपने हाथ में ले लिए और कहा, वो नीचे खड़े होके कह रहे थे कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली व्हाट आई विल से विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप बताइए कि एक सीनियर मिनिस्टर जो नेता सदन है किसी पार्टी के और राष्ट्रीय भारतीय सत्तारूढ़ दल के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और जगदीप धनखड़ जी का जितना पूरा कार्यकाल था, ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इंपीचमेंट लाया गया विपक्ष के द्वारा, और जिस तरीके से पक्षपाती उन्होंने काम किए वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सर के ऊपर से निकल गई ये सब चीजें, तो आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर कोई आदमी बीमार है तो बताइए कि कैसे वो दिन भर काम कर रहे हैं और शाम को 7 बजे एकदम उनको दिमाग में आ गया कि नहीं अब इस्तीफा जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और नेता सदन जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जेपी नड्डा जी नहीं पहुंचते हैं।
अब हालात देखिए कि क्या हालात हो गए हैं कि संसद की गरिमा को जिस तरीके से तार तार किया जा रहा है, संसद को संसद नहीं हो, एक अखाड़ा, एक मंच दिख रहा है, लोगों की, जनता की जन आवाज उठाने का माध्यम है संसद। अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए, इतनी सी तो बात है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जगदीप धनखड़ जी का ऐसे बचाव कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्हीं के कार्यकर्ता, और इस बात से एक्सपोज हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर का राजनीतिक खेल है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ठीक है रमेश शर्मा जी, क्या कोई राजनीतिक खेल है या फिर जो लेटर में लिखा गया है वही है? क्योंकि सवाल इस तरह से अचानक से सत्र चल रहा है, बीच में इस तरह से रेजिग्नेशन सामने आ जाना और एक्सेप्ट कर लेना, और उसके बाद ये जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उनका सम्मान नहीं किया गया, इस वजह से वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं और इस वजह से उन्होंने इस तरह से पूरे दिन कार्रवाई चली, वो मौजूद थे, फिर शाम में उनका इस्तीफा निकल के सामने आ जाता है। देखिए, इसमें जो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा राजनीतिक कारण बिल्कुल नहीं होगा। उसका कारण यह है कि अगर कोई बड़ा राजनीतिक कारण होता, या मान लीजिए जैसा कि फिरोज जी कह रहे हैं, नड्डा जी या किसी की नाराजगी की वजह से वो त्यागपत्र देते, तो मान करके चलिए वो त्यागपत्र एकदम कभी स्वीकार नहीं होता, वो त्यागपत्र पेंडिंग रखा जाता और उनको मनाने समझाने की कोशिश होती। यदि ये त्यागपत्र उनकी नाराजगी के कारण होता तो पूरी पार्टी लग जाती उनको मनाने समझाने को। अगर आपने देखा होगा कि तो जैसे ही त्यागपत्र आया है तो राष्ट्रपति जी ने भी उसको स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है। इसमें यदि कोई बड़ा कारण कुछ होगा तो वो आगे आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन जो भी कुछ कारण है वो कहीं ना कहीं बहुत व्यक्तिगत कारण ही होगा, और उस व्यक्तिगत कारण की चर्चा जगदीप धनखड़ जी ने प्रधानमंत्री से भी की होगी और राष्ट्रपति जी से भी की होगी, इसलिए वो त्यागपत्र स्वीकार हो गया। क्योंकि जहां तक जगदीप धनखड़ जी से मेरी 2-4 बार भगवान जी की कृपा से भेंट हुई है, वो बिल्कुल डर करके और किसी विसंगति में आकर के झुकने वालों में से बिल्कुल व्यक्ति नहीं है। वो राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू से आते हैं, उनके परिवार की पृष्ठभूमि भी बहुत दबंग है। उन्होंने पहला चुनाव जनता दल से लड़ा था, भाजपा में वो बाद में आए हैं। तो कुल मिलाकर के वो बहुत दबंग परिवार से आते हैं। किसी के आगे डरने का निर्णय भी अगर आप उनके देखेंगे तो निर्णय भी वो कई बार बिल्कुल अपने विवेक से लेते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते कि कौन नाराज होगा कौन प्रसन्न होगा। ऐसा व्यक्ति अगर अचानक इस्तीफा देता है तो वो कारण व्यक्तिगत ही होगा। जो अगर क्या व्यक्तिगत कारण है, अगर बीमारी का है तो वो भी, या कुछ और कारण भी व्यक्तिगत है तो वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। क्योंकि मान करके चलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भी पुनर्गठन होना है, कार्यकारिणी का भी और कैबिनेट का भी पुनर्गठन होना है। बहुत संभव है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति उस क्यू में हो। तो लेकिन अब वो क्या है, ये अनुमान ही है, लेकिन अभी सत्य जो है कुछ दिनों बाद सामने आ जाएगा। किसी दबाव और डर के कारण त्यागपत्र दिया हो ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। बिल्कुल नहीं दिया धनखड़ जी ने, ठीक है, और अगर दिया होता तो रोका जाता। जी ठीक है राकेश शर्मा जी, लेकिन विपक्ष को तो लग रहा है ना कि कोई ना कोई बड़ी साजिश है या उनको ठेस पहुंचाने का, आहत करने का काम किया गया है पार्टी की तरफ से और उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए और विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है। जो देश की हित की बात आती है, आप शशि थरूर जी का बयान सुनिए। उनने जब कहा कि देश पहले होना चाहिए पार्टी बाद में होना चाहिए, तो आज उनका बायकॉट कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो अपने सांसदों को तो छोड़ नहीं रही है कांग्रेस पार्टी, तो बाकियों की तो बात ठीक है। सर मैं लौटूंगी आपके पास, उस बीच एक बड़ी जानकारी उसके बाद में आपके पास लौटती हूं। और बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जहां चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का मामला, चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी आज खत्म हो रही है, रिमांड, और इसके बाद कोर्ट में पेशी चैतन्य बघेल की जाएगी। आज आपको बता दें कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का ये जो मामला है, कोर्ट में पेशी चैतन्य बघेल की आज की जा रही है। आपको बता दें कि आज चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हो रही है, तो कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार ईडी यहां पर आगे क्या अपनी तरफ से मांग रखती है, क्या और दिनों की रिमांड मांगी जाती है, कोर्ट का क्या फैसला रहता है, क्योंकि आज चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड खत्म होने के बाद आगे क्या कदम रहने वाले हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि चैतन्य बघेल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से और कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी थी, जिसके बाद आज 22 तारीख को ये चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद चैतन्य बघेल की आज कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आखिरकार ईडी
कोर्ट के सामने क्या अपनी दलीलें रखती है, क्या और रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है, और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कोर्ट में पेशी हो रही है, क्या लग रहा है ईडी अभी क्या और आगे रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है? देखिए, दोनों स्थितियां हो सकती है। अगर ईडी की पूछताछ कंप्लीट हो गई है तो फिर ईडी पुलिस रिमांड मतलब अपनी रिमांड नहीं मांगेगी कोर्ट से, और अगर पूछताछ अभी होना बाकी है तो फिर ईडी रिमांड मांग सकती है। हालांकि ईडी के वकील से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बात की जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कुछ दिन का और रिमांड ईडी मांग सकती है और आने वाले वक्त में और कुछ पूछताछ कर सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, और जिस तरह से अभी कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, वहां पर कौन कौन मौजूद है? क्या कोई कांग्रेस का नेता मौजूद है वहां पर? क्या भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हैं? कोई ऐसी तस्वीरें? भूपेश बघेल नहीं पहुंचे यहाँ। हाँ, कुछ समर्थक जरूर हैं जो कोर्ट और आसपास में मतलब कोर्ट रूम के बाहर और आसपास में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह का हुजूम पिछली दफा देखने को मिला था उस तरह का हुजूम नहीं फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आज कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक नाकेबंदी की थी और उस दौरान तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पे इंगेज थे, तो हो सकता है क्योंकि अभी कोर्ट में पेशी और कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट का फैसला, और इसमें मुझे लगता है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले अगले आधे घंटे के दरमियान कुछ नेताओं की आमद यहाँ पे हो, लेकिन भूपेश बघेल की आने की यहाँ सूचना आज नहीं है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से कांग्रेस का आज प्रदर्शन देखने को मिला है, एक प्रेशर बनाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए थे, क्योंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, खुद भूपेश बघेल सड़कों पर नजर आए, दीपक वैद सड़कों पर नजर आए हैं, क्या उसका कोई असर हो सकता है? देखिए, आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी ने आज बुलाई थी और पेड़ की कटाई के साथ साथ चेतन बघेल की गिरफ्तारी का भी एक मुद्दा था। और जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी के दौरान तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से देखने को मिली, तमाम वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई थी, तो उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी दिखाई दिए। कई जगहों पे चक्का जाम मतलब बड़ी गाड़ियों को रोकने का काम सफलतापूर्वक हुआ, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और कई जगहों पे ऐसी तस्वीरें भी आई कि लंबे वक्त तक भारी वाहनों को रोककर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, चूंकि कई जगहों पे एनएच तक जाम किया था, तो कांग्रेस इस पूरे जो आज आर्थिक नाकेबंदी थी उसे सफल बना रही है। तस्वीरें कई जगहों की ऐसे आई है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उन्होंने अपनी बात जिस मजबूती से रखा है उसका असर होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे नाकाम आर्थिक नाकेबंदी बता रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, कितना वक्त लगेगा अभी सुनवाई शुरू होने में, इस बात की कोई जानकारी? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी देर का वक्त लगेगा और उसके बाद इस पे जजमेंट मतलब फैसला जो है उसे आने में हो सकता है कि 5 बजे तक का वक्त लग जाए। बघेल की कोर्ट में आज पेशी होनी है, क्योंकि चैतन्य बघेल की जो रिमांड है वो आज खत्म हो रही है। 5 दिनों की रिमांड ये दी गई थी कोर्ट की तरफ से ईडी को। अब देखना होगा कि ईडी आगे क्या मांग रखती है कोर्ट के सामने, क्या रिमांड बढ़ाने की मांग रखी जाती है, या फिर जो पूछताछ करनी थी, जो सवाल जवाब करने थे चैतन्य बघेल से, वो ईडी अपनी तरफ से कर चुकी है। क्योंकि अब ये पेशी होगी थोड़ी देर में और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है, ईडी ने कोर्ट के समक्ष क्या मांग रखी है। तो आज कोर्ट में ये पेशी होनी है और पेशी होने के बाद देखना होगा कि आखिरकार फैसला क्या निकल के सामने आता है। और चर्चा भी हम लगातार कर रहे थे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और फिरोज सिद्दीकी जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले जो विपक्ष है उसने ये आरोप लगाया था कि जगदीप धनखड़ जिस तरह से सत्र में उनका रवैया रहता है बहुत पक्षपातपूर्ण रहता है, अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो फिर आपको ये क्यों लग रहा है कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है और ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है? एक तरफ तो आप खुद उनका इस्तीफा मांगना चाहते थे, एक तरफ तो खुद आप उनकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे, और अब ये इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों, 2 चेहरे क्यों दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दोहरा चरित्र नहीं है, ये स्पष्ट रूप से अब खुलासा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संसदीय परंपराओं को, संसद को अपनी गिरफ्त में रख के एक संविधान का मखौल उड़ाना चाहती है, और वो मखौल उड़ा रही थी, ये साफ साफ दिख रहा है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी जो दबाव में काम कर रहे थे और उनको दबाव में लिया गया था, और अभी
रमेश शर्मा जी ने भी एक बात की कि जगदीप धनखड़ जी जो है वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, जो भी कारण हो, और उनके परिवार को के किसी सदस्य को अब कैबिनेट में जगह दी जाएगी, यानी एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि एक उपराष्ट्रपति जो है किस तरीके से संसद का जो चेयरमैन सभापति है वो किस तरीके से संसद जो राज्यसभा है उसका संचालन कर रहे थे, किस तरीके से वो जो है लोकतांत्रिक जो परंपराएं उनका हनन हो रहा था, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी। और हम जो बातें राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कई मतलब वर्षों से कह रहे थे, कई दिनों से कह रहे थे, और जो हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उस पर मोहर लग गई है अब, और उनको प्रताड़ित किया गया है। ये भी एक है कि ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही थी और अब जब वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं तो उनकी तरफ से अब इस्तीफा दे दिया गया है, लेकिन क्यों में कोई ना कोई उनका परिवार का होगा। मेरा सवाल इसी पर रहेगा, इससे आपसे रिएक्शन में मैं लेना चाहूंगी राकेश शर्मा जी, क्योंकि वो इस बात की संभावनाएं जता रहे कि परिवार का कोई सदस्य होगा जिसे कोई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दे दी जाएगी, और जो दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी और उसी से आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, किसको क्या जवाबदारी देना है ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, और पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है कि उसको क्या दायित्व देना है। मैं तो फिरोज सिद्दीकी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठकर, जलील शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जरा ये बताएंगे कि जिस समय सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनको टंगा टोली करके बाहर फेंक दिया गया था सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, वो जलीलता होती है कि ये किसी के स्वास्थ्य के कारण कोई इस्तीफा देता है, ये जलील होता है। मुझे एक और बात का जवाब दें, सोनिया गांधी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमेरिका में इलाज करा रही थी, गंभीर बीमार थी, पर क्या पद की लोलुपता के कारण उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था क्या? तो मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज्ञान देने से पहले, संसदीय शब्दों का उपयोग करने से पहले यह बताए कि माँ, बेटा, बेटी ये तो सांसद बनते हैं, वो बात पूरे कार्यकर्ताओं को ज्ञान देती है कांग्रेस पार्टी। ये एक परिवार की जो फैमिली बन गई है कांग्रेस पार्टी, जिसे ये नहीं मालूम कि देश के साथ कब खड़ा होना है, राम मंदिर के साथ खड़ा होना है कि नहीं होना है, देश की भावनाएं क्या है, देश क्या सोच रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक परिवार क्या सोच रहा है, उस परिवार की गुलाम कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां बैठ के उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आज मुझे यह बताएं ना कि सीताराम केसरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको उठा के फेंका गया था। मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि वो चित्र कम से कम जनता के सामने मीडिया ने ला दिए थे, तो लोगों को मालूम चला कि किस तरह से सीताराम केसरी को फेंका गया था। तो ये कांग्रेस पार्टी ज्ञान ना दे। एक व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य के कारण अगर इस्तीफा दिया है तो उस बात का उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के में आप देखिए कि किस तरह से लोग अगर लगातार बीमार भी रहते हैं तो वो अपने पद पे चिपके रहते हैं। ठीक है, रमेश शर्मा जी एक आखिरी रिएक्शन इस पर आप दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये उपराष्ट्रपति थे जी, फिरोज मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये भाजपा के उपराष्ट्रपति थे, यही तो बात विपक्ष आरोप लगा रहा था और वो बात सामने आ गई। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये गंभीर राजनीतिक संकट है जो सरकार के सामने आ गया है, उसमें इनको हटाया गया है जगदीप धनखड़ जी। क्या ऐसा राजनीतिक संकट है? शशि थरूर जो कह रहे हैं उस पर भी विचार कर लीजिए, वो भी गंभीर विषय है। मोहन भागवत जी जो विगत दिनों से कह रहे हैं कि 75 साल में आपको चले जाना चाहिए, लोग आपके आसपास आते हैं, तो वो जो 75 साल में अभी मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, और इनकी सरकार में सारी गोटियां इधर से उधर अब होने वाली है। और ना कहिए कि कोई, ठीक है, आपको लग रहा है कि 75 साल का जो एज है उस पर पहुंचने वाले थे, इस वजह से इस्तीफा दिया गया है। रमेश शर्मा जी, क्या ये 75 साल का जो क्राइटेरिया है उस चीज का पालन किया जा रहा है, या पार्टी के भीतर कोई मनमुटाव है उस वजह से इस्तीफा आया है, या फिर स्वास्थ्य हवाला है? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि ना तो ये 75 साल का कोई फार्मूला है और ना मुझे इसमें कोई राजनीतिक संकट दिख रहा है और ना मुझे कोई पार्टी की इसमें कोई खींचतान दिख रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत व्यक्तिगत कारण है धनखड़ जी का, और उन्होंने इस्तीफा देने से पहले जरूर कम से कम 2 लोगों से बातचीत की होगी, ये मेरा अनुमान है। ये प्रधानमंत्री से की होगी और राष्ट्रपति जी से की होगी। इस इस्तीफा को सामान्य ही लेना चाहिए, या तो इसमें स्वास्थ्य का ही कोई कारण है या फिर कोई दूसरा बहुत व्यक्तिगत कारण होगा जो आगे आने वाले समय में सामने आएगा। पद देने की, मान लीजिए जो मैंने कहा था वो मेरे केवल एक पत्रकार के रूप में अनुमान के लिए कहा था। संभावनाएं थी कि परिवार से किसी सदस्य को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये कोई ठोस कदम या ऐसा कोई पार्टी करने वाली है या ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।